के माध्यम से भव्य जनों का मार्गदर्शन कर रही है। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, परंतु भगवान महावीर को ज्ञात है कि अब उनका निर्वाण का समय निकट है। इस निर्वाण के समय के साथ ही प्रभु का निर्वाण होगा, यानी कि वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर का निर्वाण होगा। इस संसार से महाप्रयाण होगा और इस अवसर्पिणी काल में अब भगवान महावीर के पश्चात में कोई अन्य तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं तो धीरे धीरे धर्म जो है वो कम होने लगता है। तीर्थंकरों के समक्ष जो धर्म आराधना होती है, तीर्थंकरों के निर्वाण के पश्चात में समय का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। जिस प्रकार से जब चातुर्मास होता है, साधु साध्वी जी उपाश्रय में विराजमान होते हैं, तो आपके भीतर भी धर्म ध्यान की लगन कुछ और होती है। फिर साधु साध्वी जी चातुर्मास पूर्ण होने पर विहार कर जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है मामला, थोड़ा सा कुछ लोगों को कम और कुछ को ज़्यादा, परंतु प्रभाव सब पर आता ही है। तो यही कारण है। और जैसा समय आता है उसकी सूचनाएं पहले ही, उसके संकेत पहले ही मिलने प्राप्त हो जाते हैं। आपके यहाँ पर कुछ शुभ समाचार आने वाला हो तो कुछ आपको भी शुभ शकुन प्राप्त होते हैं। शुभ स्वप्न दिखाई दे जाएंगे, कुछ मंगलकारी घटनाएं आसपास में घटित हो जाएंगी, या आपके मन में कहीं ना कहीं एक हर्ष की तरंग व्याप्त होगी कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होने वाला है। और ठीक उसी प्रकार से जब कुछ ऐसा घटित होने वाला हो जो हमारे लिए अनुकूल नहीं, क्योंकि इस संसार में अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ निर्भर करता है कि हमें आवश्यकता किसकी है, किसका किससे सहयोग है, किसका किससे वियोग है। अच्छा और बुरा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो कुछ ऐसा घटित होने वाला हो जो अप्रिय हो, जो मंगलकारी नहीं है, जिससे कि अधिकांश जीवों की हानि हो सकती है, तो ऐसा घटित होने से पहले कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, कुछ अशुभ संकेत प्राप्त होने लग जाते हैं। राजा को भी ऐसे ही संकेत प्राप्त हुए हैं। अमंगलकारी स्वप्न, 8 स्वप्न दिखाई दिए और प्रभु के समक्ष, प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु से ही उन स्वप्नों का अर्थ जानने का प्रयास राजा कर रहे हैं। ये स्वप्न चाहे इन्हें शुभ कहें चाहे अशुभ कहें, परंतु ये वास्तविकता तो ये है कि ये समय का प्रभाव है और समय के प्रभाव को कोई भी इस संसार में रोक नहीं सकता। ये काल का प्रभाव है। समय बीतता है, हर वस्तु में परिवर्तन आता है, व्यक्ति में परिवर्तन आता है, आसपास की हर चीज में परिवर्तन आता है। तो काल का तो प्रभाव ही क्या है? काल का स्वभाव ही परिवर्तनशील होना है। जो परिवर्तनशील नहीं वो काल भी जिसका आज निर्माण हुआ है, एक ना एक दिन उसका विध्वंस भी, उसको नष्ट भी होना ही। आप कितना ही संभाल लें, आप कितना ही सुरक्षित रखने का प्रयास कर लें, कितनी ही आप देखभाल कर लें, परंतु जितनी भी इस संसार में वस्तुएं हैं, जीव ने जन्म लिया है, प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें एकाएक दिखाई नहीं देता, परंतु जब समय बढ़ता है और वो परिवर्तन दृष्टिगोचर होने योग्य हो जाए तो हमें दिखाई देता है। एक बालक है घर में,
आप कहते हैं इसके कपड़े जो है छोटे हो गए, पिछले साल जो इसके लिए कपड़े खरीदे थे वो क्या हो गए, इसको अब नए लाने। इसका अर्थ क्या है कि जो बालक की हाइट है वो बढ़ गई। अब आप अगर रोज़ देखें तो आपको पता लगता है कि हाइट बढ़ गई। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि परिवर्तन, वो लंबाई का बढ़ना इतना सूक्ष्म है कि वो एक दिन या 2 दिन में, परंतु प्रतिदिन प्रतिफल वो बढ़ रहा है, ये भी वास्तविकता। तो ये काल का प्रभाव है जो परिवर्तन लेकर के आता है। हर जीव में परिवर्तन आता है, हर वस्तु में परिवर्तन आता है। जो मकान आज बना है बिल्कुल नया खड़ा हुआ है, आज से 10 वर्ष के बाद पुराना हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद में वो टूटने लगेगा और 50 वर्ष के बाद में उसकी हालत, और आजकल तो 50 भी समय नहीं लगता है। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बनाए गए, दुर्ग बनाए गए, ये सोच करके कि कभी शत्रु इन पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आज वो दुर्ग, आज वो भवन खंडर हालत में। तो ये समय का प्रभाव है। 4 स्वप्नों के फल भगवान ने फरमाए हैं कि क्या क्या इनका प्रभाव होगा। 5वां स्वप्न देखा राजा ने, सिंह को देखा। सिंह जो है बड़ा दुखी है, आर्त अवस्था में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कमजोर भी हो गया है। शेर क्या है? जंगल का राजा है। कहते हैं कि सिंह बूढ़ा हो जाता है, आयु उसकी बढ़ जाती है, तब भी जंगल के प्राणी उससे क्या होते हैं? भयभीत होते हैं, डरते हैं उससे, क्योंकि उसका स्वभाव ही क्या है? वो सिंह है, वो अकेला रहना पसंद करता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। आपने सुना होगा कि साधकों के लिए कहा जाता है सिंह वृत्ति। एक होती है श्वान वृत्ति, एक होती है सिंह वृत्ति। श्वान वृत्ति क्या है? श्वान वृत्ति, किसी श्वान को जब कोई उस पर डंडे का प्रहार करता है तो वो श्वान क्या करता है? वो डंडे को पकड़ने का प्रयास करता है। और सिंह पर यदि कोई प्रहार करने का प्रयास करे तो उस शस्त्र को नहीं देखता, वो किसको देखता है? जो प्रहार कर रहा है। जो श्वान वृत्ति वाले लोग होते हैं, मान लीजिए किसी ने उन्हें कष्ट दिया, पीड़ा दी, तो वो सोचते हैं कि यही व्यक्ति मेरा शत्रु है और इसी से मुझे क्या करना है? इसी को पराजित करना है। जबकि वो व्यक्ति तो क्या है? उस डंडे की भांति निमित्त मात्र है। जब तक अपने अशुभ कर्म उदय में नहीं होंगे तब तक भला कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है? तो मूल में हमें कष्ट देने वाले, हम पर प्रहार करने वाले कौन हैं? हमारे ही कर्म हैं। तो जो श्वान वृत्ति का व्यक्ति होगा, जो श्वान वृत्ति का साधक होगा, उस पर जब कोई कष्ट आए, पीड़ा आए, तकलीफ आए, तो वो सामने वाले व्यक्ति को दोष देगा, इसका दोष है, सारी गलती इसकी है। और सिंह वृत्ति वाला वो मूल को पकड़ेगा कि ये जो प्रहार हो रहा है इसका मूल में कारण कौन है? तो प्रहार करने वाला कौन है? प्रहार करने वाले तो हमारे कर्म है। तो वो किसको पकड़ेगा? कर्म को जाकर के पकड़ेगा, कर्मों की निर्जना के बारे में प्रयास करेगा कि इस कर्म को हराया कैसे जाए, इस कर्म को पराजित कैसे किया जाए। ये है सिंह वृत्ति और श्वान वृत्ति। और साधक को कहा गया है कि साधक की, और साधक ही क्यों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की वृत्ति क्या होनी चाहिए? सिंह वृत्ति होनी चाहिए। आपके ऊपर कोई कष्ट आया, कोई परेशानी आई, तो आप उस कष्ट के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो इससे कुछ भी लाभ होने वाला, तो आपको भी क्या करना चाहिए?
जहां से वो परेशानी आ रही है उसकी जड़ को समझने का प्रयास कीजिए। आपको धन की परेशानी आ रही है, कल्पना कीजिए, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के लिए घर चलाना बड़ा कठिन हो गया। हर व्यक्ति परेशान है, खर्चे बढ़ गए हैं और आमदनी सीमित है। तो हर व्यक्ति क्या कहता है कि धन की कमी है, बहुत परेशानी है, पैसा जो है वो। अब ये परेशानी है, ये वास्तविकता है, परंतु केवल ये बार बार दोहराने से ये बाधा दूर। इसके लिए बैठ कर के क्या चिंतन करना पड़ेगा कि अगर मुझे ये समस्या आ रही है, अगर मुझे धन की कमी आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्या मेरे खर्चे ज़्यादा हैं? क्या मेरी आमदनी कम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आमदनी तो ठीक है लेकिन मेरे खर्चे क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, तो भी समस्या आ सकती है। या हो सकता है कि खर्चे तो मैं ज़रूरत के ही करता हूँ लेकिन मेरी आमदनी क्या है, वो कम है। अब यदि खर्चे ज़्यादा है तो खर्चे कम करिए, और यदि आमदनी कम है तो फिर प्रयास कैसे करें, क्या ऐसा काम करें कि जिससे मेरी आय जो है वो। तो जब तक इन मूल कारणों पर चिंतन नहीं होगा तो रोज एक ही समस्या को दोहराने से कोई लाभ। तो जो सिंह वृत्ति वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो मूल को पहचानने का प्रयास करेगा कि कोई भी समस्या यदि आज मेरे सामने आकर के खड़ी हुई है तो उस समस्या के पीछे कारण क्या है, और उस कारण को ही दूर करने का प्रयास करेगा। किसी भी घाव को यदि ऊपर से मरहम पट्टी करते रहेंगे तो वो घाव कभी भी ठीक। डॉक्टर भी ऐसे ही इलाज करता है। यदि समस्या का निदान केवल ऊपर ऊपर से करे तो समस्या कभी दूर। समस्या की जड़ को पहचान करके उसका निदान करना, निवारण करना आवश्यक है। तो बात चल रही थी सिंह की, कि सिंह को देखा स्वप्न में, और सिंह कैसा है, लाचार दिखाई दे रहा है, बेबस दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शक्ति, पराक्रम, योग्यता होते हुए भी वो क्या है, वो निर्बल, बेसहारा। उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव है। इसका क्या अर्थ है? तो प्रभु ने फरमाया कि तुमने दुखी, कमजोर सिंह को देखा, बेबस लाचार सिंह को देखा। आने वाले समय में जो सिंह के समान तेजस्वी वीतराग साधक होंगे वो अकेले रह जाएंगे। उनका साथ देने वाला, उनके अनुयायी भी कम होंगे, उनको समझने वाले वो भी कम होंगे। जो साधक सिंह वृत्ति से वीतराग धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेगा उसे सहयोग नहीं मिलेगा। उसे अकेले ही अपने मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा, और किसी भी मार्ग पर अकेले चलना बड़ा कठिन काम है। जो व्यक्ति अकेला चलता है किसी मार्ग पर, 10 लोग विरोध में खड़े होते हैं, और व्यक्ति क्या है, अकेला। बड़ा मजबूत मनोबल चाहिए उस समय, बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए उस समय, क्योंकि जब 10 लोग आपको ये कहते हो कि तुम्हारा मार्ग गलत है, उस समय स्वयं पर विश्वास रखना, अपने मार्ग पर विश्वास रखना, वीतराग धर्म पर विश्वास रखना, ये कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि भीड़ का अनुसरण करना बड़ा आसान है। कई बार आपके भी मन में आता होगा, अरे 4 लोग कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, हम भी क्या है यही कर लेते हैं, क्योंकि आसान है ना ये, इसमें तो कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी है और किसी के पीछे चलना। परंतु जब चलना अकेले हो, एकाकी हो, तो मार्ग भी क्या लगता है, बड़ा लंबा लगता है। तो भगवान महावीर कहते हैं
धर्म की प्रतिष्ठा से विमुख होकर के बहुत से लोग हीन हो जाएंगे, सत्वहीन हो जाएंगे, धर्महीन हो जाएंगे, क्योंकि अकेले चलना हर किसी के लिए संभव नहीं। जो अन्य मतावलंबी होंगे, जो मिथ्या धर्म के प्रचारक होंगे, जिनके लिए धर्म का अर्थ ही क्या है, खाना पीना, मौज मस्ती, राग रंग में, ऐसे धर्म का पालन करने वाले धर्महीन होकर के, सत्वहीन होकर के मिथ्या मत का प्रचार करने वाले लोग अधिक होंगे, परंतु सत्य के मार्ग पर चलने वाले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले बड़े कम होंगे। और उन कम साधकों को भी अपना मनोबल दृढ़ रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंह की भांति जैसे अकेला दुखी सिंह दिखाई दिया, तो अक्सर जो वीतराग धर्म के सिंह वृत्ति के साधक होंगे, उनके मन में अनेकों बार ऐसे भाव आएंगे कि पता नहीं लोग वीतराग धर्म को क्यों नहीं समझते। वीतराग धर्म के अनुयायी कम होंगे और अन्य धर्मों के जो राग रंग से भरे हुए धर्म हैं, उनके प्रचारक अधिक होंगे। तो ये देखा जाए तो एक सूचना है भगवान महावीर के साधकों के लिए कि जिन धर्म के मार्ग पर चलना है तो राग रंग की ओर देखना नहीं। भले ही कोई कुछ भी कहे, भले ही कोई कहे कि अरे वहां तो भीड़ ज्यादा, आपने देखा होगा जहां कहीं कार्यक्रम होते हो राग रंग के, धार्मिक कार्यक्रमों में भी राग रंग के कार्यक्रम होते हैं, वहां लाखों की भीड़ अपने आप ही जुट जाती है। और कभी कहा जाए कि प्रवचन होगा, पाठ होगा, जहां धर्म की बात हो, जहां राग रंग की बात नहीं हो, वहां जबरदस्ती क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। लोगों में धर्म की रुचि नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु अनुपात क्या है, कम है। मन राग रंग की ओर भागता है, परंतु भगवान महावीर का धर्म, जिन धर्म तो क्या है, वीतराग धर्म है, यानी कि राग से दूर करने का धर्म है। तो इतना रस नहीं आता इसमें। तो भगवान महावीर का कहना है कि भगवान महावीर के या जिन धर्म का पालन करने वाले साधक पंचम काल में ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, हमारा अनुसरण करने वाले कम हैं, लोग धर्म का पालन करने में रुचि कम रख रहे हैं, ये सोच करके अपने चित्त को दुखी न करे, अपितु ये चिंतन करे कि सिंह को तो अकेले ही चलना होता है, परंतु ये काल का प्रभाव होगा, ये समय का प्रभाव होगा। और देखा जाए तो आज घटित हो भी रहा। कहीं पर कोई भजन गायक आ जाए, ढोल बजते हो, ताशे बजते हो, लोग अपने आप ही आकर्षित होकर के दौड़ते हैं, चलो देख कर के आते हैं, चलो सुन कर के आते हैं, बड़ा आनंद आ गया, बड़ा मजा आया, 2-3 घंटे कैसे बीत गए, बड़ा नृत्य किया हमने। और जब उपाश्रय में गुरुजन आ जाए, गुरु भगवंत आ जाए, तो क्या आता है मन में, अरे आज नहीं कल चलेंगे। अभी 9 तो बज ही गए हैं, 9:30 बजे तो मंगल पाठ हो ही जाएगा, तो 15 मिनट के लिए क्या जाना। ऐसा भी सोचते हैं ना कई बार कि अब तो समय निकल ही गया है, क्योंकि मन तो बहाने ढूंढता है ना जाने के। आज कमर में दर्द, आज पैर में दर्द हो गया, आज परिवार के लिए खाना बनाना है। तो ऐसे बहुत सारे भाव जो हैं वो मन में आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। परंतु प्रभु महावीर कहते हैं कि धर्म का अंदाजा
कभी भी भीड़ से मत लगाना, कितनी भीड़ है कहाँ, कि जरूरी नहीं है कि जहाँ भीड़ है वहाँ धर्म हो, क्योंकि धर्म तो शुद्ध भावों से है। धर्म नवाहर की सजा में, जयकारों में, आडंबर में, यह तो अंदर अंदर गहरे भावों के अविनाशी स्वर में। धर्म का संबंध अंतःकरण से है, भावों से है। यदि पंचम काल में धर्म का पालन करना है तो अपने मन को सिंह की भांति क्या बनाना है, मजबूत बनाना है, दृढ़ बनाना है। भले ही हम अकेले हो, भले ही कोई साथ दे या ना दे, परिवार वाले उपहास करें, अरे तुम तो सारा दिन क्या करते रहते हो, समय की करते रहते हो, तुम्हें तो स्वाध्याय करने का ही काम है, चलो वहाँ चलते हैं। तो आप क्या सोचिए अपने मन में, क्या चिंतन कीजिए कि ये मार्ग मुझे बड़े सौभाग्य से मिला है। भले ही पड़ोसी साथ दे या ना दे, भले ही कोई आपकी प्रशंसा करे ना करे, आप तपस्या में रुचि रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग उपहास करने वाले मिल, अरे ये तो सारा दिन क्या है, इसका तो यही खत्म नहीं होता, कभी आज ये व्रत है, कभी वो व्रत है, कभी इसका त्याग है, उसका त्याग है, अरे चलो खाओ पियो और। परंतु नहीं, यदि धर्म करते हैं तो इतना साहस रखिए, इतनी दृढ़ता रखिए कि कोई कुछ भी कहे, आपको अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना है। ये सिंह वृत्ति जीवन में अपनाइए, क्योंकि भगवान महावीर ने तो आने वाले समय का वर्णन पहले ही कर दिया है, सावधान किया है अपने साधकों को। तो हम सभी सावधान होकर के, दृढ़ संकल्पी होकर के, अपने मनोबल को दृढ़ करके, ऊंचा करके भगवान महावीर के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। भगवान महावीर जीवन यात्रा में 5 स्वप्न आपने सुने, अभी 3 स्वप्न बाकी हैं। तो इन स्वप्नों का क्या फल है और भगवान महावीर ने किस प्रकार से आने वाले समय की सभी परिस्थितियों को सबके सामने रखा है, ये आने वाले समय में कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, कितना दृढ़ रहने की आवश्यकता है, ये आप आने वाले समय में भगवान महावीर जीवन यात्रा में श्रवण करेंगे। आज की भगवान महावीर